शरीर में होना ही होना चाहिए। आपका मस्तिष्क या अपने बार्ड्स का जो मान लीजिए इंटेलिजेंसी पावर हो वृद्धि नहीं होगा, वो डल हो जाएगा, हमेशा वो थका हुआ महसूस करेगा, उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगा। उम्र के अनुसार जो ग्रोथ होता है ना, जैसे हम लोग भी। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है। सचमुच जो लोग अपने बर्ड्स के लिए केयरफुल हो या बहुत ही सीरियस हो, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो, ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे कंटेंट सिर्फ शांतनु बर्ड्स केयर चैनल पे आपको मिलेगा, फिर जाके ये वीडियो स्प्रेड हो सकता है। क्योंकि हम लोग तो सॉफ्ट फूड के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं, सॉफ्ट फूड के बारे में, सॉफ्ट फूड हर रोज़ देना चाहिए, सॉफ्ट फूड ये करते हैं सब। मैंने मेरी खुद के बारे में ही बोल रही हूँ, लेकिन आज ये पहली बार बना रही हूँ जो ये पूरा न्यूट्रिशन के भीतर बहुत सारे चीज़ें हैं। ये बहुत सारे चीज़ों के भीतर एक चीज़ कुछ जैसे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात किया है। आपको डेली लाइफ में, चाहे आपके बॉडी में हो या अपने बर्ड्स के बॉडी में हो, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। अगर उसमें कोई कमतियाँ या कमियाँ होने लगेंगे या मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब सही से आप दे नहीं पाओगे ना, तो आपका बर्ड्स का बहुत सारे प्रॉब्लम आगे जाके होते रहेंगे और यही प्रॉब्लम ब्रीडिंग तक चलता रहेगा। वो है आज के टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन के देख, अलग अलग बर्ड्स को अलग अलग प्रोटीन सोर्स तो मान लीजिए दो प्रोटीन सोर्स होता है। एक होता है वेजिटेरियन प्रोटीन, एक होता है एनिमल प्रोटीन। इसके अलावा आप लोग और खुद भी खा सकते हैं या बर्ड्स को खिला सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है। डेली लाइफ पे हाउ मच रिक्वायर्ड, मतलब प्रोटीन इन लव बर्ड्स डेली लाइफ में, मतलब लव बर्ड्स हो, फिंच हो, जावा हो। मैं फिंच के बारे में या लव बर्ड्स के दो उदाहरण दे रही हूँ। सिर्फ एक लव बर्ड्स, कोई पेयर या कॉलोनी के बाद एक लव बर्ड्स, मान लीजिए आपके घर में रोजी ग्रुप का लव बर्ड्स है, मान लीजिए लुटिनो रोजी या ग्रीन फिशर या ब्लू फिशर या लुटिनो फिशर, कुछ भी कोई भी बर्ड्स ले लीजिए। लव बर्ड्स के बारे में पहले बता रही हूँ। डेली लाइफ पे उसको 15% पूरा ओवरऑल डाइट में 15% प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, 8% फैट का रिक्वायरमेंट है, बाकी 3% आपका 4% कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है। क्या ये सारी चीज़ हम लोग, जैसे फिंच को ले लीजिए, प्रोटीन का सिर्फ हम जेब्रा के बारे में ही बता रहे हैं, गोल्डन के बारे में उतना घुसा ही नहीं। मतलब ये अलग अलग बर्ड्स के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोर वीडियो हो जाएगा। मैं इतना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ एक वीडियो में। जितना ज़रूरतमंद है, जितना ज़रूरत है, जो मतलब समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे चूँकि मेरा बोलने का मकसद है क्या है या क्या बोलना चाह रही हूँ। फिंच को ले लीजिए, जैसे जहाँ पे लव बर्ड्स को एक पीस लव बर्ड्स को 15% प्रोटीन की ज़रूरत है, वैसे ही एक पीस फिंच को, जो जेब्रा है, जिसको कोई वैल्यू नहीं देते हम लोग, उसके लिए 7 to 8% प्रोटीन की ज़रूरत पड़ते हैं आपका डेली लाइफ पे। फैट को ले लीजिए 1 to 2%, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर को ले लीजिए 2 to 3%। ऐसे सोच के क्या हम लोग डाइट बनाते हैं? नहीं ना। हम लोग आज के डेट में तो सॉफ्ट फूड ही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जो क्या दूँ, क्योंकि अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोग, हाँ, जो लोग जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को वीडियो में कभी कोई गलतियाँ अब देख नहीं पाओगे। गलती देखिए, हम लोग इंसान है, वो चीज़ गलत, वो बात नहीं है। जो गलती तो इंसान ही करते, वो सारे पॉइंट को पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सॉफ्ट फूड के बारे में आपको अवेयरनेस देंगे, आपको बहुत बताएंगे। जैसे दीपंकर को ले लीजिए, अविनाश दा को ले लीजिए, और भी ऐसे लोग हैं जो अपने चैनल पे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी मेरा काम है, एजुकेशनल चैनल है, तो इसी एजुकेशनल के माध्यम से बर्ड्स के ऊपर अभी प्रॉपर नॉलेज मिले। सचमुच जो लोग बर्ड्स को अपने फैमिली मेम्बर समझते हो, उसको छोड़ के सोच नहीं पाते हो, उन बातों को नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ बर्ड्स को इसके बारे में सोचते, कब बच्चा होगा, कब ब्रीडिंग टाइम आएगा, और बस मतलब बेच के हम पैसा रोजगार करें, उन लोगों के बारे में ये वीडियो है ही तो नहीं। क्योंकि वो क्या होता है आज के डेट में, मैं जब सीड्स खरीदने जाता हूँ, सिर्फ एक कागनी दाना खरीद के ले जाते हैं। एक दिन ऐसे एक बंदा को मैंने पूछ ही लिया था, अरे दादा मार्केट में इतना कॉस्ट पड़ गया है, तो सिर्फ यही खिला रही, यही काफ़ी है। ये सोच अगर उसके भीतर है
तो उसका बार्ड्स, उसके पास से बार्ड्स कैसे रहेगा आप लोग सोच ही सकते हो। प्रोटीन एक बहुत बड़ा भूमिका है शरीर में, जिसको और यही प्रोटीन सोर्स ब्रीडिंग टाइम पे जब अब बच्चा हो रहा है, कोई भी, चाहे फिंच लवबर्ड्स के बारे में बोला, कॉकटेल कनूर का अलग होगा, बड़े पैरोट जो होता है जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरोट, मैकाओ, ककातू, रोजाला, या आपका कुछ भी, कोई भी वैरायटीज़ ले लीजिए, अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर का सोर्स की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ मैंने प्रैक्टिकली सीखा, प्रैक्टिकली बार्ड्स के साथ रह के सीखा। अभी बोलेंगे दादा आपके पास मैकाओ कहाँ पे है? मैकाओ तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में आज के डेट में उसको रखने के लिए अगर मैं रखूँ घर में, कि कोई भी ब्रीडर के पास लेकर आऊँ, चाहे ख़रीद के हो या बाद में पैसा दूँ, उसको अच्छा खासा मैं ज़िंदगी उसको दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज मेरे पहले से ही है। सो ये सारे चीज़ इतना तोड़ के कोई भी आपको वीडियो नहीं समझाएगा कि जो एक लवबर्ड्स को कितना ज़रूरत है, एक फिंच को कितना ज़रूरत है, एक कॉर्नियर को कितना ज़रूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। कितना जब आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हो ना, देखिएगा उधर पर लिखा हुआ रहता है, जो आपको जैसे बी प्लस कोई ले लीजिए, हम लोगों का ही फूड ले लीजिए, इसका निर्धारित रूप 1 चम्मच क्यों है, 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में 1 चम्मच क्यों है? क्योंकि इसमें जो अभी प्रोटीन का सोर्स है, ये फिंच के लिए भी है, जावा के लिए भी है, कॉकटेल के लिए भी है, सभी को बैलेंस मैंने किया है। तभी जाके तो आप लोग जब फ़ोन करते हो दादा फर्टिलिटी रेट बढ़ जाते हैं, बच्चा का ग्रोथ अच्छा आता है। क्योंकि जब अब कोई बेबी का जन्म, अभी प्रोटीन करता क्या है शरीर में, थोड़ा सा जान लीजिए, पूरा ब्रीफ नहीं करूँगा, थोड़ा सा जान लीजिए। एक तो है आपका प्रोटीन शरीर में होना ही होना चाहिए। आपका मस्तिष्क या अपने बार्ड्स का जो मान लीजिए इंटेलिजेंसी पावर हो, वृद्धि नहीं होगा, वो डल हो जाएगा, हमेशा वो थका हुआ महसूस करेगा, उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगा। उम्र के अनुसार जो ग्रोथ होता है ना, जैसे हम लोग भी, हम देखिए आप में तो अभी तो बड़ा नहीं होंगे, एक उम्र तक हम लोग लंबा हो सकता है, या शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। जैसे मान लीजिए न्यूरॉन को हमेशा डेवलपमेंट होना है शरीर, तभी जाके तो इतना इंटेलिजेंस पावर सभी के भीतर होता है, या एक साइंटिस्ट के भीतर होता है, या एक डॉक्टर के भीतर होता है। क्योंकि उन लोगों का जो ये सोचने का तरीका हम लोगों से अलग है। ये तरीका न्यूरॉन्स या आपका जो हमको दिमाग में जो टिश्यूज़ वगैरह जो है, प्रोटीन उसके लिए भी सख्त ज़रूरत है। अगर प्रोटीन आपका बार्ड्स के डाइट में सही आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, डेली लाइफ के बाद बोल रही, कोई 1 सप्ताह 2 सप्ताह का बात नहीं बोल रही हूँ, तो बार्ड्स आपका बहुत सारे, क्योंकि वो शरीर में एंटीबॉडी को क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, जो रोग प्रतिरोध, मान लीजिए इतना समझ लीजिए आपके बार्ड्स का इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा हाथ होता है प्रोटीन का। दूसरा, आपने मान लीजिए, चलो मैंने मान ही लिया, जो आपने बहुत सारे चीज़ इधर उधर सीख कर आप प्रोटीन का सोर्स सही दे रहे हो, फिर भी आपका बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा। मतलब लीवर के बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि लीवर का और एक काम है खाने को डाइजेस्ट। कोई भी डॉक्टर अगर देख रहे हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे बातों में कितना सच्चाई है, मैं जानता हूँ आप लोग देखते हो। फर्स्ट तो है लीवर का और एक काम है, बहुत सारे कामों के भीतर एक काम और भी है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ में, पत्ता में, वैसे ही प्रोटीन को मतलब सही से बॉडी में लगाने के लिए लीवर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मतलब आप अगर दे भी रहे हो, आपका बार्ड्स का अगर लीवर फंक्शन सही नहीं है तो प्रोटीन एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। सो हर दिशा में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। प्रोटीन शरीर में जाने के बाद बार्ड्स का ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, फर्टिलिटी कितना होगा ना होगा सारी चीज़। दूसरे पर, क्योंकि ये सारे चीज़ अब जो खाना, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो सकता है आप बिगिनर हो, कुछ हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि अब अच्छा ब्रीडर हो, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा बार्ड्स है, म्यूटेट बार्ड्स है, बहुत अच्छा बार्ड्स है, बहुत बड़ा सेटअप है। इसका मतलब ये नहीं है जो बार्ड्स एनाटॉमी के बारे में जानते हैं वही शिक्षा मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरा अहंकार नहीं, मैं खुशी की बात है जो आज के डेट में इस चैनल के माध्यम से लोगों का भला हो रहा है, ब्रीडर का भला हो रहा है या भाई बार्ड्स लवर का भला हो रहा है। ये प्रोटीन का हर दिन के बात बोल रही हूँ, कोई आपका महीना या सालों का या वीक का बात नहीं बोल रही हूँ। हेल्दी डाइट में ये आपको देना चाहिए।
अगर प्रोटीन का घाटती होगा, मतलब कोई इम्बैलेंस होगा, तो आपका बेबी बार्ड्स का जो जन्म के साथ साथ उसका मौत हो जाएगा। बहुत सारे बीमारी उसको पकड़ लेंगे और अंत में उसका मौत हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े बार्ड्स का इम्यूनिटी और छोटे बार्ड्स का, बेबी बार्ड का इम्यूनिटी में बहुत ज़मीन मतलब आसमान का फ़र्क होता है। देन उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगा, फेदर सही से नहीं आएगा, हमेशा लूज मोशन डायरिया में जुटा रहेगा, क्योंकि पेट का डाइजेशन पावर को भी सही करने के लिए प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। आज के डेट में आप लोग जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हैं, मैं बार बार इसी का नाम इसीलिए ले रही हूँ, कोई प्रमोशन के लिए नहीं, पहले ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि उंगली करने वाला लोग यही सोचेंगे, जो जेन्युइन लोग है उसी के लिए बोल रही हूँ। इसके भीतर ये वी प्लस में बाकिर विद्यालय एक वीडियो बंगाली में वीडियो बनाऊँगा, इसीलिए लेके बैठे हूँ। बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, दादा उस चैनल पे वी प्लस के बारे में बंगाली में फुल बताइए, क्या ज़रूरत है, क्यों लेना चाहिए, तो इसीलिए लेकर बैठा हूँ। तो इसमें आपका हर वार्ड्स का एक बैलेंस डाइट मिल जाएगा, इसीलिए आप लोगों को आज मैं क्लियर कर रही हूँ। दादा बहुत अच्छा फर्टिलिटी हुआ, कल ही एक भाई ने फ़ोन किया था, दादा वी प्लस देने के बाद कोई भी बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ, इतना अच्छा कलर आया, इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद इस मैं डिज़र्व करता हूँ, सही है, लेकिन ये फूड भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इसमें फिंच के लिए भी और मैकाओ के लिए भी, सभी के लिए बैलेंस डाइट मैंने मेंटेन किया, तभी जाके इतने साल मेरा बर्बाद हुआ। क्योंकि आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर किया था, जो 6 महीना मैंने रिसर्च किया था, उसके बाद आप लोगों के सामने लेकर आया 2020 में, कोरोना के पैंडेमिक टाइम पे। उस टाइम पे घर में दिमाग में आया था, तभी जाके मैं एक बार न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तभी जाके ये सारी चीज़ कर पा रही हूँ, या आगे जाके भी करूँगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है, इसको 6 महीना तो रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च में लगा, उससे मान लीजिए 3 to 4 मंथ हमको थ्योरिटिकल पोर्शन में काम करना पड़ा, जो कितने बार्स का कितना फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की ज़रूरत है, कौन कौन सा चीज़ें से हम लोग नेचुरल और आयुर्वेद से बना सकते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ देने से। जैसे मान लीजिए इसको फिंच को दीजिए, वो कोई मोटा नहीं होगा, लेकिन फैट उसको लगेगा, एक नंबर। दूसरा पॉइंट ये है, एक मैकाओ को दीजिए, उसका हेल्थ इशू कभी नहीं होगा। एक ग्रे को दीजिए, हेल्थ इशू कभी नहीं होगा। एक सान को दीजिए, हेल्थ इशू कभी नहीं होगा। फर्टिलिटी सही होगा, बच्चा का ग्रोथ सही आएगा। एबनॉर्मेलिटी जिसको बोला जाता है, मान लीजिए चल नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे, वी प्लस अगर डेली यूज़ करें, इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज़, शरीर में प्रोटीन की घाटती होने से, इम्बैलेंस होने से, मतलब कम हो जाने से फेदर फॉलिंग शुरू हो जाता है, बर्ड्स का स्किन डल हो जाता है, टिश्यूज़ बाहर निकल आते हैं, टिश्यूज़ ड्राई हो जाता है, और ड्राई हो जाने के बाद ही उसको एपिलेप्सी या बहुत सारे नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रोटीन डेली लाइफ में, जैसे हम लोगों के शरीर में सख्त ज़रूरत है, वैसे ही आपका घर में जो बर्ड्स पाल रहे हो उसको भी लिए भी सख्त ज़रूरत है। इसलिए से डेली लाइफ में प्रोटीन का सोर्स सही कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, ज़िंदगी एक बैलेंस से चलता है, वैसे ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक मतलब पोर्शन में बैलेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो आप मुँह के बल गिरोगे। तो इसीलिए प्रोटीन को जानिए। अगर आप लोग चाहते हो इसके ऊपर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का और बाकी जो न्यूट्रिशन का अलग अलग जो है टॉपिक के ऊपर बात करके एक सीरीज़ बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो जानना, तभी जाके बनाऊंगा, क्योंकि कमेंट जितना ज़्यादा आएगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर नहीं जानना चाहते हो तो बस यही ख़त्म है। मैंने जब मेरा मर्ज़ी ये इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि हर चीज़ तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए सही है, जो लोग सही जानते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मैं क्लियर बता रही हूँ, अब लोग भी कुछ माइंड मत कीजिए, जो लोग यूट्यूब चैनल खुद का है। देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए आप खुद 1 लाख रुपया बहुत मेहनत से कमाया और कोई आके उसको चोरी करके लेकर गया, तो आपको कैसे लगेगा? क्योंकि ये सारे चीज़, मेरे को कोई किताबी ज्ञान नहीं है मेरा, जो ये किस किताब में मिल जाएगा, उस किताब में मिल जाएगा, मैं उसको फॉलो किया। मैं खुद को फॉलो करके, खुद का इच्छा से, खुद का मोटिव मतलब एफर्ट से ये सारे चीज़ बर्ड्स को प्रैक्टिकली उसके साथ रह के वो कैसे खाना डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक लाभ बर्ड्स को भी बता रही हूँ। मैं जब हैंड फीड करवाया था, अभी तो हैंड फीड का टाइम नहीं मिलता है, एक बर्ड्स आधा घंटा बाद, मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया है, आधा घंटा बाद मतलब खाना खिलाने के बाद, जब वो सेल्फ फीडिंग में आ रहे हैं, खाना खाने के बाद आधा घंटा या 15 मिनट्स नहीं 20 मिनट्स की गैपिंग में क्रॉप से मैं खाना निकल के मैंने देखा जो खाना कितने पोर्शन डाइजेस्ट होता है।
ये सारी चीज़ ऐसे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो इसके लिए मेहनत लगता है, इसके लिए एफर्ट लगता है, रात जागना पड़ता है, मतलब दिन रात एक करके मैंने सीखा। और आप लोग कैसे समझ सकते हो मैं ऐसे ही दे दूँ? ऐसे नहीं हो सकता है। जितना हमको देना चाहिए और सोशल मीडिया पे मैं उतना ही दे रही हूँ। बाकी आगे जाके मैं किताबें भी ऑडियो विजुअल किताब लिख रही हूँ जिसको आपको बहुत मदद मिलेगा। तो ये रहा प्रोटीन का सोर्स, अपनी डेली लाइफ में दीजिए प्रोटीन का सोर्स, सही बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए, तभी आपका बार्स का। जैसे लोग जब मेरे घर में आते हैं ना, दादा आपके घर में बार्स इतना फुर्तीला क्यों है, कैसे है, क्या खिलाते हैं? पहले तो ये खिलाता हूँ। और दूसरी बात ये है, मैं जब ये V+ नहीं भी बनाया था तब भी जाके मेरे बार्स को, हर एक बार्स को प्रोटीन का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, फैट का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स, बाकी जो सॉल्टेड उसका सोर्स बाकू में मैं प्रोवाइड करते, क्योंकि उस बैलेंस को मैंने जाना। क्योंकि एक बार्स न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते बार्स के बारे में ही जानना मेरा तो धर्म और कर्म है। तो अगर मैं खुद ही ना कर पाऊँ तो आप लोगों को नॉलेज बांट के मेरा क्या फ़ायदा? तो इसीलिए प्रोटीन के लिए सोचिए, उसको कभी कमी ना होने दें। प्रोटीन अगर शरीर में आपका बार्स का डेली लाइफ में सही परसेंटेज हो, भाई थोड़ा बहुत 2-3% इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक बैलेंस मात्रा में जाना शुरू कर दे, इतना बीमारी भी नहीं लगेगा, फर्टिलिटी भी सही आएगा, बच्चा भी जिएगा, बच्चा का ग्रोथ भी अच्छा आएगा। क्योंकि विदेशी मेडिसिन में यही होता है, जो आप लोग भर भर के आप खाना मतलब उसको देके, फिर भी लोग फ़ोन करते हैं, दादा वाटसाला का वीटाफार्म का यूज़ करके भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, क्या करूँ? क्योंकि हम लोगों का एक सीमा होता है, हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग सिर्फ मान लीजिए वाटसाला का वीटाफार्म का चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है डेली लाइफ पे आपको इतना टीस्पून यूज़ करना है, इतना ग्राम। क्योंकि विदेशी मेडिसिन का मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी वाटसाला का वीटाफार्म का फ़ैन हूँ, ठीक है। अगर कोई एफोर्ड कर सकता हो, मैं सजेस्ट करूँगा तो आप वाटसाला का नहीं तो वीटाफार्म यूज़ कीजिए। क्योंकि हर चीज़ हर बॉडी में काम नहीं करता है, इतना जान लीजिए। अगर वो नेचुरल होगा तभी जाके काम करेगा, लेकिन कोई भी ऐसे चीज़ जो नेचुरल नहीं है, थोड़े बहुत केमिकल डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए हो या उसको कुछ भी करने के लिए हो, हर बॉडी में काम नहीं होता है। आपने पैसा है खरीद लिया, डालना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। इतना ईजी होता तो मेरा इतना कॉल्स नहीं रिसीव करना पड़ता। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।